नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गर्वित तोलन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास के इंग्लिश के पहले चैप्टर ए लेटर टू गॉड के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों ये जो चैप्टर है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं आपके शॉर्ट और लॉन्ग उनको पूरी तरीके से डिफाइन करके बताऊंगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप प्रोज लेसन फर्स्ट आपका ए लेटर टू गॉड, क्लास आपकी 10th, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई, मतलब बरसात की बूंदों की तुलना किससे की गई है और क्यों। ठीक है, तो आंसर है आपका द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू द कॉइन्स, मतलब रेन ड्रॉप्स मतलब बरसात की बूंदों की कंपेयर मान तुलना की गई है टू द कॉइन्स माने सिक्कों से। ठीक है, द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट, मतलब जो बड़ी बड़ी बूंदें थी उनको 10 सेंट कहा गया। एंड लिटिल वंस आर 5, और छोटी वाली जो बूंदें थी उनको 5 सेंट कहा गया। लेंचो कंपेयर दीज रेन ड्रॉप्स, मतलब लेंचो ने इन बूंदों की तुलना की कॉइन से टू कॉइन, बिकॉज माने क्योंकि हिज क्रॉप है यहाँ पर, आपका एन नहीं है यहाँ पर, तो क्रॉप नीडेड ओनली सम रेन, क्योंकि लेंचो की जो फसल थी उसको केवल बरसात की बूंदों की ही आवश्यकता थी। ठीक है, उसके बाद उसको बेचकर वो अपना धन प्राप्त कर सकता था, इसलिए उसने उसकी तुलना की। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाट प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, मतलब एक अच्छी फसल जो होती है वो क्या प्रॉमिस करती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लेंचो फेल्ट डेट, मतलब लेंचो ने महसूस किया कि द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, ठीक है, मतलब फील्ड माने खेत, ऑफ राइप कॉर्न माने पकी हुई फसल का, डॉटेड विद फ्लावर्स, मतलब जिसमें कहीं कहीं पर क्या फिर फूल हों आपके, तो ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, वो हमेशा प्रॉमिस करती है एक अच्छी फसल का। ठीक है, मतलब वो हमेशा दिखाती है एक अच्छी फसल की, मतलब एक निशानी होती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड लेंचोस प्रिडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू, मतलब किस तरीके से लेंचो की जो भविष्यवाणी थी बरसात को लेकर वो सच साबित हुई। ठीक है, तो आंसर आपका लेंचोस फील्ड नीडेड ओनली सम रेन, मतलब लेंचो के खेत को आवश्यकता थी केवल कुछ बरसात की। ठीक है, तो नीडेड पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है आपका, तो आवश्यकता थी। उसके बाद ही कुड प्रिडिक्ट द वेदर वाई लुकिंग एट द स्काई, मतलब वह भविष्यवाणी कर सका, वेदर मतलब मौसम को देखकर, कहां पर, एट लुकिंग एट द स्काई, मतलब उसने आसमान की तरफ देखा और उसने मौसम की भविष्यवाणी की। हिज प्रिडिक्शन केम ट्रू, उसकी जो भविष्यवाणी थी वो सच साबित हुई, वैन माने जब इट स्टार्ट रेनिंग, जब बरसात प्रारंभ हो गई, क्योंकि उसने आसमान की तरफ देखा और कहा कि बरसात होने वाली है, उसके तुरंत बाद ही बरसात होना प्रारंभ हो जाती है, तो इस तरीके से उसकी जो भविष्यवाणी है वो सच साबित होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, वाई वाज द लेंचो सूल फिल्ड विद सोरो, मतलब लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से क्यों भर गई। ठीक है, मतलब क्यों दुखी हो गया वो, तो इसका आंसर देखते हैं, द रेन ड्रॉप चेंज इनटू बिग हिल स्टोन्स, मतलब जो बरसात की बूंदा जो बरस रही थी वो अचानक जो है वो आपकी ओलों में बदल जाती है, चेंज इनटू बिग हिल स्टोन, मतलब बड़े बड़े ओलों में बदल जाती है। द हिल स्टोन हेल्ड फॉर 1 आवर, कहने का मतलब जो आपके ओले थे वो 1 घंटे तक लगातार बरसते रहे। सो द होल क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड, इससे हुआ क्या कि उसकी जितनी भी क्रॉप थी, मतलब होल क्रॉप माने पूरी फसल, वाज डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद हो गई, वाई हिल स्टोन्स माने ओलों से। सो हिज सूल वाज फिल्ड विद सोरो, इसलिए उसकी जो आत्मा थी वो दुख से भर गई। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट, वास्तविकता में उसका जो परिवार था लेंचो का वो दुखी क्यों नहीं था। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं, लेंचो बिलीव्ड इन गॉड वेरी मच, मतलब यहाँ पे बिलीव्ड आएगा, लेंचो बिलीव माने विश्वास करता था, गॉड मतलब भगवान में, वेरी मच माने बहुत अधिक। ही सेड डैट, उसने कहा कि नो वन डाइज विद हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। गॉड वुड हेल्प देम, भगवान उनकी सहायता करेगा, विद मनी माने रुपयों से। सो दे वर नॉट अपसेट, इसलिए वो परेशान नहीं थे। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस हैं जिनके मैं आंसर बता रहा हूं, उम्मीद करता हूं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं और इसको लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलने पर जितने भी चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन आंसर मैं आपको चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और इसकी अगर पीडीएफ की आपकी आवश्यकता है तो आप सीधी सिंपल डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसे फॉलो कर लें और वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचोस फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, मतलब क्यों पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पहले लेटर जो जिस पर एड्रेस जो था वो टू गॉड था,
का रिप्लाई दिया, मतलब उत्तर दिया। तो देखते हैं, द पोस्टमास्टर वाज सरप्राइज टू सी द लेंचोज बिलीफ इन गॉड, मतलब पोस्टमास्टर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ, टू सी माने देखकर, लेंचोज बिलीफ इन गॉड मतलब लेंचो का विश्वास इन गॉड माने भगवान में, मतलब कहने का मतलब लेंचो का बहुत ज्यादा विश्वास था भगवान में, तो उस विश्वास को देखकर जो पोस्टमास्टर था वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ। द पोस्टमास्टर डिड नॉट वांट टू ब्रेक लेंचोज बिलीफ इन गॉड, और पोस्टमास्टर एक अच्छा व्यक्ति था तो वो नहीं चाहता था, डिड नॉट वांट टू ब्रेक माने तोड़ना, लेंचोज बिलीफ माने लेंचो का विश्वास इन गॉड माने भगवान में, कहने का मतलब पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि जो लेंचो का विश्वास है भगवान में वो टूटे, ठीक है। सो माने इसलिए द पोस्टमास्टर आंसर्ड द लेंचोज फर्स्ट लेटर, इसलिए पोस्टमास्टर ने लेंचो के फर्स्ट लेटर का उत्तर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वाज लेंचोज हेल्प, मतलब लेंचो की सहायता कैसे हुई, ठीक है। तो पोस्टमास्टर ने सहायता की थी, तो किस तरीके से की थी तो वो देख लेते हैं। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड फॉर 100 पीसेस, कहने का लेंचो ने एक पत्र लिखा भगवान के लिए 100 पीसेस के लिए, ठीक है। द पोस्टमैन टुक दिस लेटर टू द पोस्टमास्टर, मतलब पोस्टमैन वो लेटर जो है वो पोस्टमास्टर के पास लेकर गया, ठीक है। मतलब पोस्टमैन टुक दिस लेटर ले गया टू द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर के पास। द पोस्टमास्टर ओपन दिस लेटर, पोस्टमास्टर ने यह पत्र खोला, एंड डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, और निश्चय किया लेंचो की सहायता करने का, ठीक है। सो द पोस्टमास्टर कलेक्टेड 70 पीसेस फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड, पोस्टमास्टर ने कलेक्टेड माने इकट्ठे किए 70 पीसेस माने 70 पीसेस फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज मतलब अपने कर्मचारियों से, एंड फ्रेंड्स माने अपने दोस्तों से। ही ऑल्सो गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दिया, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है वो, तो आपका जो क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है कि आपका एक तो यह है आपका वाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद और देखते आगे, एक आपका यही क्वेश्चन आपका क्या कहते हैं इंपोर्टेंट हो जाता है, हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड। इसके बाद जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, मतलब लेंचो क्यों नाराज हो गया जब उसने पत्र प्राप्त किया, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देख लेते इसका आंसर क्या है। व्हेन लेंचो ओपन द लेटर, जब लेंचो ने पत्र खोला, ही फाउंड 70 पीसेस इन प्लेस ऑफ 100 पीसेस, तो उसे प्राप्त हुए 70 पीसेस इन प्लेस ऑफ 100 पीसेस मतलब 100 पीसेस के स्थान पर। सो मान इसलिए ही वीकेम एंग्री, इसलिए वह नाराज हो गया। ही सेड दैट, उसने कहा कि गॉड कैन नॉट मेक ए मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकता। सो ही कॉल्ड द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस, इसलिए उसने जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उनको कह दिया बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बेईमानों का झुंड, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, आपको इसको आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्या आप सोचते हैं कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे मतलब कर्मचारी थे वो बेईमानों का झुंड था, ठीक है। तो आंसर देखते हैं नो। अब जो हमसे पूछा गया तो हमारे हिसाब से नहीं था, तो नो। वी थिंक दैट, हम सोचते हैं कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर नॉट ए बंच ऑफ क्रूक्स, की पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे वो बेईमान नहीं थे, ठीक है। दे ट्राइड टू हेल्प लेंचो विद मनी, मतलब उन्होंने कोशिश की टू हेल्प लेंचो विद मनी मतलब लेंचो की सहायता करने की, विद मनी माने रुपयों से, ठीक है। बट दे फेल्ड टू सेटिस्फाई लेंचो, लेकिन वो लेंचो को संतुष्ट करने में असफल हो गए, ठीक है। तो बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है, उसका आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, वाज लेंचो सरप्राइज, क्या लेंचो आश्चर्यचकित हुआ टू फाइंड ए लेटर, लेटर को पाकर फॉर हिम उसके लिए, विद मनी पैसों के साथ, इन इट माने उसमें, मतलब कहने का मतलब जब उसको लेटर मिला पैसों से भरा हुआ तो लेंचो वास्तव में सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया था। तो इस पार्ट का जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसे आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाएं क्योंकि इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। लेंचो डिड नॉट सरप्राइज टू सी द मनी इन लेटर, मतलब लेटर में रुपयों को देखकर लेंचो सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित नहीं हुआ, बिकॉज माने क्योंकि, ही बिलीव्ड इन गॉड वेरी मच, क्योंकि वो भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास करता था। सो मान इसलिए ही न्यू वेरी वेल, वह इसलिए वह अच्छी तरह जानता था डैट कि गॉड वुड हेल्प हिम, भगवान उसकी सहायता करेगा। तो यही था विश्वास लेंचो का, इसलिए और यही विश्वास जो है इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बनाता है, ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्ग आंसर, तो इसमें मैंने केवल एक ही लॉन्ग आंसर आपको दिया है। अगर इससे पार्ट से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है तो सिंपल आप इसी लॉन्ग आंसर को आप उस क्वेश्चन का आंसर के रूप में लिखेंगे, ठीक है। कहने का मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको बस पता चल जाए कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका रिलेटेड टू गॉड से है, ठीक है, लॉन्ग आंसर, तो आप पूरा जो लॉन्ग आंसर है आप इसी को लिखेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन।
हु वाज लेंचो, व्हाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, मतलब लेंचो कौन था, उसने भगवान के लिए एक पत्र क्यों लिखा। गिव ए करेक्टर स्केच टू लेंचो, मतलब करेक्टर स्केच मतलब दीजिए किसका, लेंचो का। तो और करके है ये इस करके आ सकता है या इस तरीके से आ सकता है या फिर किसी और तरीके से भी आ सकता है। आपको पूरा आंसर जो है वो यही लिखना है, ठीक है। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले चैप्टर में से अक्सर कर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, पिछले साल भी यही प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसका आंसर। लेंचो वाज ए फार्मर, लेंचो एक किसान था, हु लिव्ड विद हिज फैमिली इन ए स्मॉल हाउस। हु माने जो, लिव्ड माने रहता था, विद हिज फैमिली माने अपने परिवार के साथ, इन ए स्मॉल हाउस माने एक छोटे से घर में, ठीक है। हिज क्रॉप वाज रेडी, उसकी फसल जो तैयार थी। इट नीडेड ओनली सम रेन, मतलब फसल को जो आवश्यकता थी कुछ बरसात की, ठीक है। एज हिज थिंकिंग, उसकी सोच के अनुसार, द रेन ड्रॉप्स बिगेन टू फॉल फ्रॉम द स्काई, मतलब बरसात की बूंदें, बिगेन माने प्रारंभ होंगी, टू फॉल माने गिरना, फ्रॉम द स्काई माने आसमान से, कहने का मतलब बरसात की बूंदें आसमान से गिरना प्रारंभ हो गई। बट इट चेंज इन टू हिलस्टोन, लेकिन यह बदल गई ओलों में, ठीक है। इट चेंज माने, इट माने यह चेंज माने बदल गई, इनटू हिल स्टोन्स माने बरसात की बूंदों में। द हिल स्टोन्स हिल्ड फॉर 1 आवर, मतलब बरसात की बूंदें जो थी वो 1 घंटे तक बरसती रहीं। ड्यू टू दिस, इसके कारण, द होल क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड, मतलब पूरी फसल जो वो बर्बाद हो गई। डिस्ट्रॉयड माने बर्बाद हो जाना। देयर वर नो लीफ एंड फ्लावर ऑन द प्लांट, मतलब कोई भी पत्ता और फूल नहीं बचा पौधों पर, ठीक है। मतलब देयर वर नो लीफ एंड फ्लावर ऑन द प्लांट्स, मतलब कोई भी पत्ता और फूल नहीं बचा पौधों पर। उसके बाद लेंचो बिलीव्ड इन गॉड वेरी, लेंचो विश्वास करता था, इन गॉड माने भगवान में, वेरी मच माने बहुत अधिक। सो माने इसलिए ही हैड ओनली वन होप, इसलिए उसकी एकमात्र आशा थी हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता, ठीक है। तो यहां तक हो गया। सो ही हैड ओनली वन होप हेल्प ऑफ गॉड, मतलब उसकी एकमात्र आशा थी भगवान की सहायता। ही नीडेड 100 पीसोस टू सो हिज फील्ड एंड फॉर हिज फैमिली फॉर फूड, उसे आवश्यकता थी 100 पीसोस की, टू सो हिज फील्ड अपने खेत बोने के लिए, एंड फॉर हिज फैमिली फॉर फूड अपने परिवार के खाने के लिए, ठीक है। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड फॉर 100 पीसेस, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा 100 पीसेस के लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे। द पोस्ट मास्टर टुक दिस लेटर, मतलब पोस्ट मास्टर ने इस लेटर को लिया। ही वॉज एन हॉनेस्ट एंड काइंड पर्सन, वह एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति था। ही वॉन्टेड टू हेल्प लेंचो, वह लेंचो की सहायता करना चाहता था। सो ही कलेक्टेड 70 पीसेस फ्रॉम हिज एम्प्लॉय एंड हिज फ्रेंड, इसलिए उसने इकट्ठा किए, मतलब एकत्रित किए 70 पीसेस में 70 पीसेस फ्रॉम हिज एम्प्लॉय माने अपने कर्मचारियों से, एंड हिज फ्रेंड और अपने दोस्तों से। ही ऑल्सो गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा उसने उस मतलब इस कंट्रीब्यूशन में दिया, ठीक है। मतलब ही ऑल्सो गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा इसमें दिया। नेक्स्ट संडे, अगले संडे, ही रिसीव्ड द लेटर एंड गॉट 70 पीसेस इन प्लेस ऑफ 100 पीसेस, मतलब अगले संडे उसने लेटर प्राप्त किया और उसमें ही गॉट 70 पीसेस इन प्लेस ऑफ 100 पीसेस, उसे 70 पीसेस प्राप्त हुए इन प्लेस ऑफ 100 पीसेस, 100 पीसेस के स्थान पर। सो ही बिकेम एंग्री, इसलिए वो नाराज हो गया। एंड माने और, ही टोल्ड द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस बंच ऑफ क्रूक्स, और उसने जो पोस्ट ऑफिस था उसके जो कर्मचारी थे उनको बेईमानों का झुंड कह दिया। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड अगेन, ठीक है जी नहीं है यहाँ पर, AGAIN केवल अगेन होगा, ठीक है। सो ही रोट ए लेटर, इसलिए उसने एक पत्र लिखा भगवान के लिए दोबारा से। एंड रिक्वेस्टेड टू सेंड रेस्ट पीसेस, और उसने प्रार्थना की बचे हुए पीसेस को भेजने की, बट नॉट बाई मेल, लेकिन मेल से नहीं, ठीक है दोस्तों। ये था आपका लॉन्ग आंसर, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि इस लॉन्ग आंसर को आप जब पेपर में आएगा तो आप उसे पूरा लिख कर आएंगे, ठीक है, और बहुत इजी लैंग्वेज में है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको 10th क्लास के पहले चैप्टर ए लेटर टू गॉड के शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर के बारे में बताया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।